हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। नंदोई जी, दीदी के प्रति आपका यह बर्ताव सही नहीं था। 2-4 दिन में यहाँ से दूर विदेश में जाकर बसना है, यही सोचकर आंखें भर भर कर आ रही थी। जब मेहुल से मेरी शादी हुई तब वह यही नौकरी करते थे, पर उनका विदेश में जाकर नौकरी करने का, वहाँ रहने का सपना था और उन्हें एक दिन यह मौका मिल ही गया। मौका मिलते ही जैसे ही नौकरी कंफर्म हुई, मेहुल अपनी पत्नी सुजाता को उसके भैया भाभी के पास छोड़कर यह बोलकर कि इसका पासपोर्ट वीज़ा सब करवा देना, मैं बीच में आकर इसे ले जाऊंगा और अकेले विदेश चला जाता है। सुजाता और उसकी भाभी सुमन में बहनों जैसा रिश्ता था। सुंदर सलोने नैन नक्श वाली सांवली सी सुजाता को अपनी भारतीय संस्कृति पड़ रही थी, क्योंकि जब भी मेहुल का फ़ोन आता तो वह मुझे जल्दी आने को कहते और मुझे विदेश के रंग ढंग के अनुरूप स्वयं को ढाल देने की हिदायत देते, जिसे सुनकर सुजाता हमेशा उदास हो जाती थी। उसकी भाभी सुमन उसका मन बहलाने का प्रयास करती रहती थी और कभी कभी सुजाता के साथ नई ड्रेसेस पहनना तो कभी पास्ता बर्गर सीखने की मुहिम में साथ लग जाती थी। सुजाता बहुत प्रयास कर रही थी, जैसा मेहुल उसे बनाना चाहते हैं वह वैसी बन जाए, पर कभी कभी वह कमज़ोर पड़ जाती कि मुझसे नहीं होगा यह सब। जिस चीज़ के लिए अंदर से कोई उत्साह ही ना हो उस काम को कैसे करूं? तब सुमन उसे समझाती थी। फाइनली मेहुल के आने का दिन आया तो भैया भाभी के साथ सुजाता भी उसे लेने एयरपोर्ट गई। सुजाता का बदला रूप रंग देखकर मेहुल बहुत खुश था। भाभी टैक्सी में मेहुल की बात सुनकर कुड़ती रहती, क्योंकि पूरे रास्ते मेहुल का यही आलाप रहा, कितनी गंदगी है इस शहर में, पता नहीं लोग यहाँ कैसे रहते हैं। तो भाभी मन ही मन सोचती है जैसे जन्म से लेकर 1 साल पहले तक आप रहते थे। अपना घर गंदा हो तो लोग उसे छोड़कर पड़ोसियों के यहाँ नहीं रहते, बल्कि अपने घर को साफ करते हैं। भाभी ने मेहुल के पसंद के गोभी के पराठे, सूजी का हलवा, पनीर के पकोड़े बनाए थे, पर उसने कुछ छुआ तक भी नहीं। यह कहकर कि कितना ऑयली है सब साइड कर दिया, जबकि कुछ समय पहले तक इनकी खुशबू से ही वह पागल हो जाता था। भाभी का पूरा ध्यान काम करते हुए भी उसकी ननद सुजाता पर ही था। उनके चेहरे के हाव भाव बदल रहे थे। शाम को उनको मेहुल जीजाजी के साथ उनके एक दोस्त के यहाँ पार्टी में जाना था, तो सुजाता बोली, भाभी मैंने सारे कपड़े पैक कर लिए हैं, मुझे पहले पार्टी का पता नहीं था। ऐसा कीजिए, आप अपनी एक साड़ी मुझे दे दीजिए। उस दिन सुजाता साड़ी, ज्वेलरी, हाथ में चूड़ी, खुले लहराते बालों में बहुत सुंदर लग रही थी। इतनी देर में मेहुल जीजाजी भी तैयार होकर आ जाते हैं और कहते हैं, चलो सुजाता। पर उन्होंने जैसे ही देखा कि दीदी ने साड़ी पहनी है तो वह बम की तरह उन पर फट पड़े और कहने लगे, यह क्या पहन लिया तुमने आज, मेरे दोस्त मजाक उड़ाएंगे मेरा, जाओ जाकर चेंज करके आओ। तो दीदी कहती है, जी मेरे सारे कपड़े पैक हैं, इसलिए मैंने भाभी की साड़ी पहनी और अच्छी तो लग रही हूँ। पर मेहुल मान ही नहीं रहा था, तो सुजाता एकदम से उस पर फट पड़ती है। इतने दिनों का गुस्सा जो उसने अपने अंदर दबाया हुआ था वह आज सारा बाहर आ गया और बोली, क्या सिर्फ तुम्हारा खुश होना ही ज़रूरी है? क्या यही एक सुखी गृहस्थी की पहचान है? तुम जो भी हो, जैसे भी हो, ठीक हो। क्या मैंने तुम्हें कभी बदलने की कोशिश की है? तो सारी ज़िंदगी मैं ही क्यों तुम्हारे लिए खुद को बदलूं, जिस बदलाव से मैं खुश ही नहीं हूँ? मेहुल, मैं तुम्हारे प्यार में रंगना तो चाहती हूँ, पर अपने रंग खोकर नहीं। सुजाता का सारा दुख आंसू बनकर बह जाता है। भाभी सुजाता को संभालती और कहती है, नंदोई जी, मुझे इस तरह बीच में नहीं बोलना चाहिए, पर आपका बर्ताव दीदी के प्रति ठीक नहीं है। सुजाता को रोता देख मेहुल को अपनी गलती का एहसास होता है और वह कहता है, सॉरी सुजाता, अब तुम्हें ना मेरे लिए ना किसी और के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है। सच है, प्यार में सिर्फ प्यार होना चाहिए, ना शर्तें, ना समझौता। दोस्तों कमेंट करके बताइए कि क्या मेहुल का व्यवहार अपनी पत्नी के प्रति सही था या गलत। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।